हरे कृष्ण। तो आज सबका स्वागत है और आज हम 7वें अध्याय के 8वें श्लोक से हम शुरू करेंगे। तो उससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे मूकं करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम श्री गुरु दीनतारिणम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में और हम अध्याय कर रहे हैं 7वें अध्याय का 8वें श्लोक से हम शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने 7वें अध्याय के पहले श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक हमने क्या क्या देखा। पहले तो हमने देखा कि भगवान अपने बारे में बताएंगे और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति में विकास कैसे हो, भक्ति में हमारा विकास कैसे हो। भगवान ने इस अध्याय में, पूरे अध्याय में ऐसी बात की है। फिर भगवान ने बताया है कि श्रद्धा से लेके भगवान ने इस अध्याय में बताया है कि प्रेम तक कैसे हमारी प्रोग्रेस होगी भक्ति में। जैसे श्रद्धा है, ठीक है, साधु संग है, फिर है भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर रुचि, ऐसे करके हम भाव प्रेम तक कैसे पहुँचे भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं। और आज हम पहुँच जाएंगे 18वें श्लोक तक करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि प्रेम तक कैसे आना है, ठीक है। उसमें फिर आगे भगवान ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास नहीं आते हैं और अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं वो भगवान के पास आते हैं, तो उनकी भगवान व्याख्या करेंगे। और ऐसे 7 प्रकार के लोगों के बारे में भगवान बताए हैं और जिसमें भगवान बताएंगे कि कुछ 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास नहीं आएंगे, कुछ 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास जाते हैं। फिर भगवान आगे बताएंगे कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो भगवान बता रहे हैं कि वो जिस प्रकार किस प्रकार हर वस्तु में विद्यमान है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो आज हम अभी करेंगे 7वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ और आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। अभी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं ना जल का स्वाद हूँ। जल का स्वाद मतलब कैसे? आप देखो, जल में अलग अलग प्रकार के जल होते हैं। समुद्र का जल जो होता है वो खारा होता है और जो हम जल पीते हैं वो खारा नहीं होता, उसका स्वाद अलग होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो भी चीज़ आप देख रहे हो उसमें मैं, हर एक में मैं विद्यमान हूँ। और भगवान बता रहे हैं कि सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश में हूँ। शास्त्र बता रहे हैं कि सूर्य और चंद्र जो है वो भगवान के जो है नेत्र हैं, ठीक है। उसके बाद भगवान ये भी बताते हैं कि वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ। वैदिक मंत्रों में ओमकार का मतलब ये है कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, आपको कहेंगे ओम ओम का उच्चार करो और वो हरे कृष्ण को नहीं मानते हैं। लेकिन एक्चुअली भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वैदिक मंत्रों का ओमकार भी मैं हूँ। तो कृष्ण का अगर हमने नाम जप लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो हमें ओम जपने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओम वैदिक मंत्र जो ओम है वो भी भगवान से निकला है, ठीक है। और भगवान आगे क्या बता रहे हैं कि जल का स्वाद भी मैं हूँ, वो हमने बताया। फिर एक्चुअली हम इस श्लोक पे अगर रिसर्च करने बैठेंगे ना तो पूरी लाइफ चली जाएगी कि हमें भगवान को कैसे जानना है, ठीक है। तो जैसे व्यक्ति की रुचि बढ़ती है तो वो भगवान के बारे में जानने की कोशिश करता है, ज़्यादा उतना ही ज़्यादा भगवान के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो हमने पिछले सत्र में 7वें श्लोक तक देख लिया था कि एक व्यक्ति को कैसे साधु संग करता है, श्रद्धा आती है, अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर रुचि तक कैसे पहुंचता है, हमने पिछले सत्र में देख लिया था। तो रुचि में पहुंचने के बाद वो भगवान के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करता है। फिर आगे 9वां श्लोक देखते हैं वो क्या बता रहे हैं।
कि मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। यानी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कुछ भी आप देख रहे हो, ठीक है, यानी पुण्य पुण्य पहले बताया, इस श्लोक में आता है पुण्यो गंध पृथ्वीमां च तेजश्चामी विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चामी तपस्विषु। यानी भगवान बता रहे हैं कि पुण्य, पुण्य का अर्थ क्या है? पुण्य का अर्थ है कि कोई जिसमें कोई विकार ना हो, ठीक है। और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि विभावसो, विभावसो यानी अग्नि भी मैं हूँ। अग्नि मतलब आप देखो, आप कोई भी फैक्ट्री चलानी हो, ठीक है, खाना पकाना हो, इवन पेट का जो खाना पचाना हो, उसमें भी जो अग्नि है वो भी भगवान है। भगवान कहते हैं पूरा अग्नि भी मैं हूँ और अग्नि की ऊष्मा भी मैं हूँ। भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं कि 4 प्रकार का खाना जो पका रहा है, तुम्हारी जठना अग्नि में जो खाना मैं पका रहा हूँ वो अग्नि मैं हूँ। तो हमें ये एक्चुअली समझना चाहिए कि हर एक वस्तु में भगवान विद्यमान है। हम भगवान से अलग रह ही नहीं सकते, लेकिन हम मूर्ख लोग हैं। वो आगे श्लोकों में भगवान बताएगा कि कौन 4 प्रकार के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं जो भगवान के पास नहीं आते, ठीक है। हम यहाँ पे तात्पर्य में पढ़ते हैं कि समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। यानी हमने अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग है ना वस्तुओं में सुगंध देखी है, लेकिन वो सुगंध कौन है? वो सिर्फ वो सुगंध भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। ये हमें समझना चाहिए। विभावसु का अर्थ अग्नि है। देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है, ना भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि संधता है। देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में यही बता रहे हैं, ठीक है। फिर आगे भगवान 10वें श्लोक में क्या बता रहे हैं? बीजम माम सर्वभूतामनाम विद्वम पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर मतामस्मि तेजस तेजस्वी विस्मान अहम। यानी भगवान बता रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वियों का तेज हूँ। यानी भगवान बता रहे हैं कि एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, श्रील प्रभुपाद भी इस तात्पर्य में करते हैं कि नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। यानी हर एक वस्तु का मैं नित्य मैं हूँ, हर एक समस्त नित्यों में नित्य मैं हूँ, समस्त जीवों की परम जीव मैं हूँ, समस्त जीवों में परम जीव मैं हूँ और समस्त जीवों का पालन करने वाला भी मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ सकते। बहुत लोग, बुद्धिमान लोग ये बोलते हैं, ये बुद्धि, अपनी बुद्धि के ऊपर बहुत अहंकार करते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि बुद्धिमानों की बुद्धि भी भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ, है ना। जब वो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, एक्चुअली वो मूर्ख है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये बुद्धि भी जो है वो मुझसे आ रही है। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ये भी बता रहे हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। स्मृति, ज्ञान और बुद्धि अपोहनम यानी विस्मृति भी मुझसे ही आती है। अगर हम कुछ देखिए, स्कूल में हम जब भी पढ़ते थे तो कोई भी जो विद्यार्थी है स्कूल में पढ़ के एग्जाम में जाता है, लेकिन वो बोलता है मुझे अरे यार ये याद था लेकिन मैं भूल गया। लेकिन वो अपनी शक्ति से भूल नहीं सकता, ना ही अपनी शक्ति से उसको याद रख सकता है। एक्चुअली वो भूलने की शक्ति और याद दिलाने की शक्ति भगवान से आती है, और ज्ञान भी भगवान है। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो बुद्धिमान अपने आप को बुद्धिमान समझता है, बुद्धिमान व्यक्ति, उसको जितना अपनी बुद्धि पे घमंड है वो एक्चुअली बुद्धि भगवान से आती है, ठीक है। अगर भगवान चाहें तो वो बुद्धि को उसको सब कुछ भुला दे सकते हैं। यानी वो सब शक्ति जो है वो भगवान से आ रही है। एक्चुअली रुचि आने पर जो व्यक्ति क्या है, एक शुद्ध भक्त क्या करता है, को हर वस्तु में भगवान को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन कैसे? शास्त्रों द्वारा। अपने मनमना ढंग से भगवान को ढूंढने की कोशिश नहीं करता है, शास्त्रों द्वारा भगवान को ढंग करने की कोशिश करता है। और रुचि आने पर वो चाहता है कि वो सब चीजों को फील करता है। हर चीज में, हर वस्तु में भगवान है, वो फील कर सकता है, ठीक है। और वो हर वस्तु के पीछे भगवान का हाथ देखता है और वो रिसर्च करना चाहता है कि इस भगवान में, इस वस्तु में भगवान का हाथ कैसे हो सकता है। तो वो शास्त्रों द्वारा रिसर्च करता है, ना कि अपने मनमना ढंग से रिसर्च करता है, ठीक है। भगवान आगे बताएंगे, वैज्ञानिक जो लोग हैं वो माया अपहृत ज्ञान है, वो मैं आगे श्लोक आएगा उसमें बताएंगे, ठीक है। अभी 12वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? बलम बलवंताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षम। मैं बलवानों का
कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। अभी बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि है ना भगवान जो है वो काम वासना के लिए है, ये है वो है, बहुत कुछ बोलते हैं कृष्ण के बारे में। लेकिन भगवान ने क्या कहा है कि जो धर्म के विरुद्ध है, जो धर्म के विरुद्ध है, ऐसी काम वासना मैं नहीं हूं, है ना। मैं वैसी काम वासना हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है ना। वो धर्म वाली काम वासना है। बलवान पुरुष की जो बल होता है वो क्या सोचता है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, बहुत कुछ है हूं, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि उसका जो बल आ रहा है, जो उसके हाथों में और उसके बुद्धि में जो बल है, जो उसके शरीर में जो बल है, वो एक्चुअली भगवान द्वारा आ रहा होता है। अगर भगवान चाहे तो उसको 1 सेकंड में पैरालिसिस हो जाए। मुझे एक याद नहीं आ रहा, एक व्यक्ति था, वो अपने आप को बहुत बलवान समझता था, ही वॉज अ फाइटर, लेकिन वो अभी फाइट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत घमंड था कि ना मैं बलवान हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई बलवान नहीं हो सकता। लेकिन देखिए उसको पैरालिसिस हो गया। भगवान चाहे तो उसका बल 1 सेकंड में छीन सकते हैं। तो हमें अपने जो तथाकथित बल हमारे पास है उसके ऊपर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जिस बलवान जो व्यक्ति होता है ना, वो अपने से नीचे जो लोग होते हैं उनका शोषण करना चाहते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्षत्रिय लोग हैं, जो बलवान लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए अपना बल को इस्तेमाल करना चाहिए। आइए हम तात्पर्य को पढ़ते हैं, क्या क्या तात्पर्य है इसके अंदर। श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं, छोटा ही तात्पर्य है। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा करने के लिए होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत आत्मक आक्रमण के लिए होना चाहिए। देखिए श्रील प्रभुपाद एग्जैक्टली यहीं पे ये बता रहे हैं। इस प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं होना चाहिए। यानी हमारा जो मैथुन का भी जो बल है, वो बल भी एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए होना चाहिए, और उसकी पूरी प्रोसेस होती है संतान उत्पन्न करने की। हम ऐसे ही हमारे वीर्य को स्खलित कर देंगे तो हमारे शरीर के अंदर जितना बल है, बल भी चला जाएगा, और जो हमारी बुद्धि, साइंटिफिक रीजन भी है, हमारी बुद्धि भी जो है वो भ्रष्ट हो जाएगी, हमारी बुद्धि काम करना छोड़ देगी। तो जो लोग अननेसेसरी सेक्स भी करते हैं, इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर द लाइफ, फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर माइंड। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो भी है हमारा बल है, वो हमें सही जगह पे लगाना चाहिए, ठीक है। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं, ठीक है। अभी 12वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु सर्वत्र हूँ, स्वतंत्र हूँ, और मैं प्रकृति के 3 गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। अभी भगवान ने ना बता रहे हैं कि जो प्रकृति के 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, वो भगवान के अधीन है, ना कि भगवान उनके अधीन है। जैसे आप देखें कि एक राजा ने जो है अपने राज्य में नियम बनाए हैं, तो वो राजा क्या है, वो राजा वो अपने नियमों के अंतर्गत नहीं आता, वो पूरे नियमों से स्वतंत्र है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण ने 3 गुण बनाए हैं, सृष्टि की है, तो भगवान इस सृष्टि के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। भगवान इन 3 गुणों से ऊपर है, स्वतंत्र है। इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि जो भगवान है वो 3 गुणों के अधीन नहीं है। और बहुत सारा जो लोग है ना, ये बोलते हैं भगवान निर्गुण है, लेकिन उन लोगों को भगवान के निर्गुण होने का एक्चुअल मतलब पता नहीं है। निर्गुण का मतलब ये है कि भगवान तीनों गुणों से ऊपर है, ना कि निर्गुण ऐसा है कि उनमें कोई गुण नहीं है। बहुत सारे लोग जो है निर्गुण का जो है मतलब अलग निकालते हैं। निर्गुण का मतलब यह है कि भगवान जो है तीनों गुणों से ऊपर है, और जितना ज़्यादा हम भगवान में रुचि दिखाते हैं, क्या होता है, उतना ही हम तीनों गुणों के प्रभाव से भगवान हमें दूर लेके जाते हैं। और जितनी हमारी भगवान में आसक्ति बढ़ेगी, उतनी हमारी संसार से रुचि छूटती जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर छोड़ देंगे, घर नहीं छोड़ेंगे, हम अपना जो है संसार में रहते हुए भी संसार में रुचि नहीं रहेगी। यानी हम अपने बीवी बच्चों की सेवा करेंगे, उनको पालन पोषण करेंगे, लेकिन उनमें रुचि नहीं रहेगी। अपना कर्तव्य हम करेंगे, हमें घर नहीं छोड़ना है, ठीक है। और संसार में रुचि नहीं रहेगी तो क्या होगा कि हमारी जो है वो भगवान में रुचि बढ़ती जाएगी, ठीक है। अभी इसका हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं।
यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, किंतु कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियम अनुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राज्य उस नियम के अधीन नहीं होता। देखिए, मैंने जो उदाहरण दिया वही श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने तात्पर्य पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए हमें सब याद है इस तात्पर्य में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हम अपना मन मना ढंग से हम कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। किंतु कृष्ण के प्रत्येक इसलिए वे निर्गुण हैं, जिसका तात्पर्य सभी गुण उनसे उद्भूत है, किंतु उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान कृष्ण का विशेष लक्ष्य है। ठीक है, अभी 13वां श्लोक सुनते हैं क्या है उसमें। तीनों गुण सतो रजो तथा तमो गुण के द्वारा मोहग्रस्त ये संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं समझता। यानी बहुत सारे लोग देखें कि ये सोचते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। ठीक है, वो तथाकथित अपने बॉडीली कॉन्सेप्ट से अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मानते हैं। एक्चुअली उन्हें पता नहीं होता कि वो सब जो है तीनों गुणों के अधीन है। लेकिन भगवान जो है वो तीनों गुणों के अधीन नहीं है, और वो भगवान को भी एक्चुअली नहीं जान पाते वो, क्योंकि अपने आप को पूरे जगत का, पूरे इस विश्व का कंट्रोलर समझते हैं। इसीलिए वो ये समझ नहीं पाते कि इनके ये प्रकृति के ऊपर भी कुछ एक बड़ी शक्ति है, जो है भगवान श्री कृष्ण। और वो संसार में बहुत उलझे रहते हैं। और प्रश्न ये है कि जिनको भगवान में रुचि नहीं होती, उसको कहाँ रुचि हो जाती है? उसको संसार में रुचि होती है ना। भगवान में रुचि का जो है स्तर उनका बहुत ही कम होता है, या कि ना के बराबर होता है। लेकिन भगवान में अगर उनकी रुचि बढ़ेगी जिस व्यक्ति की, तो उसकी रुचि क्या संसार से कम होती जाएगी, है ना। अभी 14वां श्लोक पढ़ते हैं। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि दैवी ऐशी गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यानी भगवान कहते हैं कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उस बल ऐसी मेरी देवी शक्ति को पार करना कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आ जाता है ना, वो सरलता से इसको पार कर जाता है। यानी अभी उसको भगवान से आसक्ति हो गई, रुचि के बाद उसको भगवान से आसक्ति हो गई। अभी जब उसको भगवान से आसक्ति होती है, तो वो आसक्ति के बाद, जैसे आपको श्रद्धा से आसक्ति तक आने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार हम आसक्ति के स्तर तक पहुंच जाएंगे, तो भाव और प्रेम जो स्टेज है वो इजीली हम पार कर देंगे। क्योंकि भगवान ऑटोमेटिकली, अगर भगवान में आसक्ति आ गई, तो भगवान ऑटोमेटिकली हमको उस आसक्ति के स्तर पर खींच लेते हैं, आसक्ति से प्रेम तक के स्तर पर खींच देते हैं। क्योंकि भगवान उनको पहले जल्दी बुला रहे हैं अपने पास, प्रेम के स्टेज तक। और जैसे भगवान में रुचि होती है, तब वैसे वैसे तीनों गुणों का जो है प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर नहीं होता, और आसक्ति से परे संसार में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। और दूसरा भगवान बता रहे हैं यहाँ के कि ये भगवान की जो है ना पराशक्ति है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि दैवी जो गुण की शक्ति है, इसको पार करना एकदम कठिन है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लें कि अगर हम जेल में बैठे हैं, है ना, इस जो दुर्गा बोला है, दुर्ग, ये जो भौतिक संसार है ये दुर्ग है, और हम इसके अंदर रह रहे हैं, तो ये है ना दुर्ग है, और इसकी जो सुपरिटेंडेंट है वो दुर्गा है। ठीक है, दुर्गा जो भौतिक गुणों की शक्ति है। लेकिन अगर हमें इससे बाहर जाना है, तो हमें क्या करना है? भगवान ने बोला कि हमें भगवान की शरण में जाना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं इस भौतिक संसार से बाहर जाने की इच्छा ही नहीं रखते, है ना। ये जेल में बंद रहना चाहते हैं। अभी बहुत लोग बोलेंगे जेल कहाँ है? जेल तो हमें दिख नहीं रही है, कहीं सलाख है, दिख नहीं रही है। ये जेल है 3 गुणों की जेल, हमारी इच्छाओं का जेल। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोई व्यक्ति जेल में बैठा हो और कहे कि मुझे ये सुविधा चाहिए, है ना, टीवी चाहिए, घर से खाना आना चाहिए, मुझे एसी चाहिए, बेड अच्छा चाहिए, लेकिन उस मूर्ख को पता नहीं होता है कि वो एंड ऑफ द डे रहे तो जेल के अंदर ही रहा है, वो बाहर तो नहीं निकल रहा है वो। लेकिन जो है ना समझदार मनुष्य होगा, वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि मैं इस जेल से बाहर कैसे निकलूं। उसी तरह अगर हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास हथकड़ी है, लेकिन सोने की हथकड़ी हो या चांदी की हथकड़ी हो या लोहे की हथकड़ी हो, हथकड़ी तो हथकड़ी है, हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर इससे जो समझदार है वो ये सोचेगा कि मैं संसार से कैसे बाहर निकलूं, कैसे जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलूं, पुनरअपि जननम पुनरअपि मननम चक्कर से कैसे मैं बाहर निकलूं। ठीक है, वो समझदार व्यक्ति ये सोचेगा और ये संसार से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। परंतु
प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, इसलिए वो संसार से इस 3 गुणों की जो भगवान की माया है इससे बाहर निकलने का सोच ही नहीं रहे, है ना। अभी हम दैवी की इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि हुई है। मायाम तु प्रकृतिम विद्या माया नियम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया के पृष्ठभूमि पे परम जादूगर भगवान है जो नियंता महेश्वर है। अभी देखिए भगवान बोलते हैं ना, 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि मयि आध्यक्ष प्रकृतिम सूयते सचराचरम, यानी ये जो प्रकृति है मेरी मयि आध्यक्ष, मेरी एक आंख के इशारे से चल रही है, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे सिर्फ एक आंख के इशारे से, मयि आध्यक्ष यानी मेरे डर से चल रही है प्रकृति, ठीक है। तो इस प्रकृति मेरे इशारे से चल रही है, तो ये प्रकृति से ऊपर भी कोई शक्ति है, वो है भगवान है। लेकिन बहुत सारे लोग वैज्ञानिक, तथाकथित वैज्ञानिक आजकल क्या बोल रहे हैं कि प्रकृति अपने आप चल रही है, ऐसे कोई चलाने वाला नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि प्रकृति को चलाने वाले जो है वो भगवान है। वो भगवान खुद कह रहे हैं कि मयि आध्यक्ष प्रकृतिम सूयते सचराचरम, यानी चर तथा अचर शक्ति सबको चलाने वाला मैं हूं। जो ये माया है वो भी मेरे अधीन है, प्रकृति के 3 गुण मेरे अधीन है। अगर आपको बाहर निकलना है एक प्रकृति के 3 गुणों से, तो आपको क्या करना चाहिए कि है ना, भगवान की शरण जाना चाहिए। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, है ना। अभी माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, है ना, और किसी की शरण नहीं। माम एव, भगवान बोलते हैं माम एव। भगवान ये नहीं बोल रहे कि गणपति की शरण में जाओ, दुर्गा की शरण में जाओ, या ब्रह्मा जी के शरण में जाओ, नहीं। भगवान बोलते हैं माम एव, मुझ अकेले की शरण में आओ। भगवान 18वें अध्याय में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मुझ अकेले की शरण में आओ। माम एकम शरणम व्रजा, है ना, सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यानी मैं तुमके सब पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन क्या करना है, एक शर्त है, वो मेरी शरण में, मुझ अकेले की शरण में आना है ना। अविभिचारेण भक्ति करनी है। माम च वयो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते ब्रह्म भूयाय कल्पते, है ना। सगुण समते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते, यानी जो अविभिचारेण मेरी भक्ति करता है, माम च वयो अभिचारेण, वो 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है और वो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म के स्थान पे पहुंच जाता है, यानी भगवान को जान लेता है। और वो उसको इस पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम रिपीटेड बर्थ एंड साइकिल के स्तर पे वापस नहीं आना पड़ता है, ठीक है। अभी भगवान 15वें श्लोक में क्या बोलते हैं, 4 प्रकार के जो लोग हैं, अभी शुद्ध भक्तों की बात हो गई, 7 प्रकार के लोग हैं, ठीक है। अभी ये दूसरे प्रकार के जो लोग हैं, जो दूसरे में भी सब बल है, हम बोलते हैं ना 1 2 में फिर ABCD, है ना। तो अभी ये दूसरे प्रकार के लोग हैं, उसमें 4 प्रकार के लोग अलग से हैं। तो 7 प्रकार के लोगों में से ये दूसरे प्रकार के लोग की बात हो रहा है, पहले शुद्ध भक्तों की बात हो गई। तो अभी दूसरे प्रकार के लोग कौन से हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया अपरेत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता, ठीक है। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। दुष्कृताम यानी क्या है, दुष्ट, ऐसे दुष्ट व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। अभी इसका तात्पर्य बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में इसको समझाऊंगा। अगर आपके पास भगवत गीता है एज इट इज, तो 7वें अध्याय का 15वां श्लोक आप तात्पर्य पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाऊंगा कि दुष्ट मतलब क्या है। पहले तो अभी तक शुद्ध लोगों की बात हो गई जो भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन अभी भगवान यहाँ पे बात करते हैं दूसरे प्रकार के लोग, जो 4, उसमें भी 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी शरण नहीं आते। दुष्कृताम यानी मूढ़, यानी दुष्ट, 4 प्रकार के दुष्ट हैं। कौन से, मूढ़ा, नराधमा, ठीक है, माया अपरत ज्ञाना और आसुरम। अभी हम देखेंगे मूढ़ा कौन है। मूढ़ा वो है जो जानवर की तरह जीते हैं, पशु की तरह जीते हैं, जिनका लक्ष्य सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च है, पशु की तरह। ये 4 चीजें पशु को भी उपलब्ध है, वो मेहनत नहीं करेगा तो भी, और हमें भी, हमारे में समान चीजें हैं। उसको और कोई जो है उसका जीवन का कोई और लक्ष्य है ही नहीं। 4 प्रकार की चीजें कौन सी है, आहार यानी है ना भोजन, निद्रा यानी सोता रहता है, भय यानी वो डरता है, और मैथुनम यानी बच्चे पैदा करता है। बच्चे तो कुत्ता हमसे ज्यादा पैदा कर सकता है एक बार में, वो कहीं से भी जाता है, बिना मेहनत किए उसको खाना मिल जाता है। निद्रा वो कहीं पे भी जाके सो लेता है, ठीक है।
और मैथुन भय, आहार, निद्रा, भय। भय यानी वो उसके पास भी भगवान ने नाखून वगैरह दिए हैं अपनी आत्मरक्षा करने के लिए किसी भी जानवर को, तो हम भी अपनी आत्मरक्षा करते हैं। ठीक है, तो उसमें और हम में फर्क क्या है? उसमें हम में फर्क कुछ नहीं है। अगर ऐसे लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, वो भगवान की शरण में नहीं जाते। लेकिन जो समझ लेता है कि मनुष्य जन्म जो है धर्मो एक विशेष, यानी उसको पता चल जाएगा कि मनुष्य योनि बनी है इस संसार से बाहर निकलने के लिए, जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर निकलने के लिए, तो वो मूढ़ा नहीं कहलाएगा, वो जो है वो शुद्ध भक्त कहलाएगा, वो भगवान के पास जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखें एक गधा होता है, गधा एक गाजर के लिए यानी एक किसी खाने के लिए बहुत मेहनत करता है, अथाह मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है शाम को एक घास के टुकड़े के लिए या एक गाजर के टुकड़े के लिए। लेकिन उसको पता नहीं है कि वो मालिक की सेवा नहीं करेगा तो भी वो इधर उधर जाके उसको घास मिल जाएगा। लेकिन हम भी ऐसे ही है, हम पूरा दिन पैसे लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें नारायण की सेवा करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है ना। जैसे आप रावण देखो, उसका क्या अंत हुआ? वो सीता मैया को, लक्ष्मी को राम के बिना, नारायण के बिना लेना चाहा उसने, तो उसका अंत क्या हुआ? हमारा भी अंत ऐसे ही होगा अगर हम लक्ष्मी के पीछे भागेंगे और नारायण की सेवा नहीं करेंगे। नारायण को हम अगर सेवा करेंगे तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली पीछे जाएगी, जहां पति जाएगा वहां पत्नी ऑटोमेटिकली पीछे जाएगी। पत्नी की अलग से सेवा करने की जरूरत नहीं है, हमें नारायण की सेवा करनी है, तो ऑटोमेटिकली जो है लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि लक्ष्मी अकेली आएगी तो चंचल है। और उसका वाहन क्या है? लक्ष्मी का एक्चुअली वाहन है उल्लू, वो अकेली आएगी, दुर्बुद्धि का प्रत्योग है। अगर आ भी गई तो हम हमारी लक्ष्मी का मिस यूज करेंगे, जुआ में खेलेंगे, दारू में जाएंगे, वैश्या बाजार में जाके बहुत लोग लक्ष्मी को, पैसे को इधर उधर गंवा देते हैं। तो लक्ष्मी अकेली आएगी तो हमारे दुर्बुद्धि का प्रतीक है, उसका जो वाहन है वो क्या है? उल्लू है। लेकिन जो नारायण भगवान कृष्ण का वाहन जो है वो गरुड़ है, तो गरुड़ जब भी आएगा तो वो दोनों साथ में आएंगे। चालाकी का प्रतीक है, एक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, कैसे हमें भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि जो गरुड़ है वो भी भगवान की सेवा कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें समझना चाहिए कि हमें अकेला लक्ष्मी की सेवा नहीं करनी है, हमें नारायण की सेवा करनी है। जैसे दिवाली में लोग सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, नारायण को छोड़ देते हैं, ये मूर्खता है लोगों की। ठीक है, दूसरे है नराधम। नराधम यानी देखो पहले जो बताया वो मूर्ख लोग हैं एकदम, जिसको कुछ पता नहीं है। अभी नराधम लोग हैं जो जिनको थोड़ा कुछ पता है। क्या पता है? ऐसे कौन लोग हैं? जो राजनैतिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। धार्मिक यानी तथाकथित धार्मिक, यानी वो शास्त्रों को नहीं मानते, अपने हिसाब से है ना धार्मिक लोग बन जाते हैं। और तीसरे लोग हैं पॉलिटिकल, सोशल और धार्मिक लोग। ये शास्त्रों को नहीं मानते, उनके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, ये शास्त्रों को नहीं मानते, वो भगवान को मानते नहीं है, वो अपने आप को मानते हैं, भाई मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है, वो नराधम यानी वो तथाकथित लोगों का अच्छा करेंगे, ठीक है, लेकिन वो जो है भगवान की शरण नहीं लेते हैं। वो उनको पता होते हुए भी, उनको सब कुछ पता होते हुए भी कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, अभी तीसरे लोग हैं, भगवान बता रहे हैं माया अपरित ज्ञान, यानी इनके पास जो नराधम है और जो मूढ़ लोग हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान है। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं वैज्ञानिक लोग हैं, कवि लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं, साहित्यकार लोग हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के पास ज्ञान तो होता है, ठीक है, लेकिन ये स्कॉलर लोग हैं, भगवान का ज्ञान, लेकिन फिर भी वो भगवान की शरण नहीं लेते। वो अपनी वैज्ञानिक लोग जो है, कवि लोग हैं, है ना, जो दार्शनिक लोग हैं, साहित्यकार लोग हैं, वो अपनी थियोरी बनाएंगे और कह देंगे कि भगवान नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, और अभी पांचवे लोग हैं, यानी इनका ज्ञान माया अपरित ज्ञान है, यानी इनका ज्ञान जो है माया द्वारा हर लिया गया है। ठीक है, वैज्ञानिक लोग, दार्शनिक लोग, कवि लोग, साहित्यकार लोग, इनका ज्ञान जो है माया द्वारा हर लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है वो भगवान की शरण नहीं लेते, वो अपने आप को सिर्फ बड़ा बोलने की कोशिश करते हैं। पांचवे लोग हैं, ये इन तीनों से इनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, सबसे ज्यादा ज्ञान इनके पास है। ठीक है, इन चारों में से अगर कंपेयर करें तो आसुरिम लोग, आसुर लोग कौन है? एक कर्मकांडी ब्राह्मण लोग, यानी कर्मकांडी ब्राह्मण कह दो या कर्मकांडी जो व्यक्ति है जो है वो, और दूसरा है वो मायावादी, यानी जो निराकार ब्रह्म को मानता है। यानी ये वेद सब पढ़ेंगे कर्मकांडी लोग, लेकिन वो क्या करेंगे? वो एंड ऑफ द डे करेंगे कि है ना भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेंगे। पहले तो वो भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं लेंगे,
कर्म कांड करेंगे, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करेगो तो ये करेगा, सूर्य की पूजा करेगो तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसकी पूजा करेगो तो आपके घर पे लक्ष्मी आएगी, ठीक है, इस देवता की पूजा करोगे तो ये कर्मकांडी लोग हैं, वो भगवान की शरण नहीं लेते हैं। वो पूरा ज्ञान ले लेंगे लेकिन वो क्या है, वो कर्मकांडी लोग हैं, वो सिर्फ सकाम कर्म में बिलीव करते हैं, है ना। वो कृष्ण वो ये भी समझते हैं कि कृष्ण भी कर्म के अंडर में आते हैं, कर्म बंधन में फंसते हैं। ऐसे लोग कर्मकांडी लोग हैं। दूसरा मायावादी लोग सब शास्त्र पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे उनका मेन क्या हो जाएगा, निष्कर्ष ये निकलेगा कि भगवान जो है, भगवान निराकार है, भगवान साकार नहीं है, भगवान निराकार है। तो ऐसे लोग आसुर है। आप धीरे धीरे आपको जितना ज्ञान ज्यादा बढ़ता जाएगा, आप असुर बनते जाओगे, जब तक आप शास्त्रों की शरण नहीं लोगे, प्रामाणिक गुरु की शरण नहीं लोगे, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये 4 प्रकार के जो लोग हैं, मूढ़ा है, नराधम है, माया अपरेत ज्ञाना है, और जो आसुर हैं, तो इन सब से हमें बचना चाहिए और हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। हमें शुद्ध भक्त बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो दूसरे प्रकार के जो लोग थे उसमें सब लोग जो हैं, है ना, जो 4 प्रकार के लोग हैं वो ये हैं। अभी भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। इसका एक्चुअली तात्पर्य बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने 3 पेज का तात्पर्य, 3.5 पेज का, लेकिन मैंने आपको बता दिया इसका शॉर्ट में, तो आपको इसका तात्पर्य पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी भगवान बता रहे हैं 4 प्रकार के जो लोग हैं, जो तीसरे प्रकार के लोग हैं, उसमें भी 4 प्रकार के कौन लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं। 16वें श्लोक में चतुर्विधा भजन्ते माम जना सकृतो न अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षम। यानी हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आरती, जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। आरती यानी जो लोग हैं, ये इनको सुकृति मानना नहीं चाहिए। एक्चुअली पहले सुकृति कौन है और दुष्कृति कौन है उसका डिफरेंस समझ लेंगे हम। ये लोग एक्चुअली लोग हैं मिश्रित भक्त हैं, यानी भगवान के कृष्ण के पास जाते हैं तो इच्छा के लिए जाते हैं। तो एक्चुअली जो लोग इच्छा के लिए जाते हैं वो लोग हैं मिश्रित लोग हैं, मिश्रित भक्ति है। एक्चुअली इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद एक श्लोक कोट कर रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु सेवनम भक्तिशीलनम भक्तिरुत्तमा। यानी मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर की सेवा, भगवान कृष्ण की सेवा करे, और ऐसी सेवा करे कि जो सकाम कर्म ना हो और मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा ना करे। वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को जैसे चाहिए वैसे उनकी सेवा करे, तो ही वो भक्ति में आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। इसमें यह है कि अपनी कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। दूसरा, अपनी इच्छा लेके जाता है उसको सुकृति नहीं कहा जाता। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है और वो भगवान के पास जाता है, कृष्ण के पास जाता है, अपनी इच्छा लेके जाता है, ठीक है। लेकिन उसको 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, अपनी इच्छा पूरी नहीं, तो किसी और देवी देवता के पास चला जाता है, तो सुकृति नहीं है, वो दुष्कृति है। लेकिन है ना, उसकी श्रद्धा मतलब बदलती रहती है, इस देवी देवता से लेके भगवान कृष्ण पर, भगवान कृष्ण से लेके किसी और पर, ऐसी उसकी श्रद्धा बदलती रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को सुकृति नहीं बोला जाता। सुकृति किसको बोलते हैं कि वो शास्त्र पढ़ता है, उसको पता है भगवान के पास जाना है, किसी इच्छा के लिए नहीं जाना चाहिए, परंतु उसकी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो कुछ कर नहीं पाता और भगवान के पास इच्छा लेके जाता है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली पता है कि मेरी इच्छा भगवान कृष्ण पूरी करेंगे, किसी देवी देवता के पास नहीं जाता है। हालांकि वो शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान के पास जाता है तो वो सुकृति कहलाएगा, ठीक है। लेकिन वो अगर भगवान कृष्ण के पास जाता है इच्छा लेके, उसकी इच्छा पूरी नहीं और वो किसी देवी देवता के पास चला गया, तो उससे क्या होगा कि वो है ना, वो सुकृति नहीं कहलाएगा, वो दुष्कृतिम कहलाएगा। लेकिन जो भगवान कृष्ण के पास जाता है और धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी जो इच्छा लेके जाता है और उसकी इच्छा पूरी हो ना हो, लेकिन उसको पता है कि शास्त्र के हिसाब से हमारी इच्छा सिर्फ भगवान कृष्ण ही पूरी कर सकते हैं और कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि जो देवी देवता भी है आगे आएगा तो वो भगवान की इच्छा जो है, वो इच्छा जो है भगवान से, आपका जो वरदान जो है वो भगवान कृष्ण से लेके ही आपको देते हैं। अगर उसको ये पता चल गया और इच्छा लेके भगवान कृष्ण के पास जाता है तो वो धीरे धीरे भगवान की भक्ति करके वो इच्छा रहित हो जाता है। जैसे ध्रुव महाराज थे, 5 साल के थे, उन्हें अपने पिता उत्तानपाद से उनको बड़ा राज्य चाहिए था,
लेकिन वो भगवान की जब भी भक्ति करने लगे, 6 महीने में वो भगवान की भक्ति करने लगे। और आगे क्या हुआ कि वो उनको जब भी भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया तो वो उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं तो है ना, उन्होंने जब भी भगवान की स्तुति की, उन्होंने क्या कहा, अरे मैं तो मतलब कांच के टुकड़ों के पीछे पड़ा था, ठीक है, मुझे तो है ना भगवान मिल गया, हीरा मिल गया, तो उसकी जो इच्छा थी वो शुद्ध हो गई, है ना, वो क्लीन हो गया। आप अगर देवी देवता के पास जाओगे तो आपकी इच्छा शुद्ध नहीं होगी। इसका हम अलग से सेशन करेंगे कभी, ठीक है। अभी 17वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तम। 4 प्रकार के लोग बताए थे ना भगवान ने, आरती, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो मैं इसको शॉर्ट में और बता दूं, आरती यानी जो दुखी है ना, शारीरिक दुखी है, कैसा भी दुखी है, मानसिक दुख है, वो जाएगा भगवान के पास। फिर जिज्ञासु यानी जो भगवान के बारे में जानना चाहता है ना, वो जिज्ञासु भगवान के पास, कृष्ण के पास जाता है। तीसरा है अर्थार्थी यानी जिसको पैसे की जरूरत है, वो भगवान के पास जाता है, ठीक है, या क्योंकि वो किसी और के पास नहीं जाता, वो सिर्फ भगवान कृष्ण के पास जाता है, तो भी उसको सुकृति माना जाता है। और ज्ञानी भी भगवान के पास जाता है ज्ञान लेने के लिए, ठीक है, और ज्ञान लेने के लिए भगवान के पास जाता है, उसको पता है। तो वो ये 4 प्रकार के जो लोग हैं वो सुकृति ना है। परंतु भगवान आगे श्लोक में क्या कह रहे हैं, 17वें श्लोक में, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अर्थ अत्यर्थमहम सचम मम प्रियः। यानी इनमें से जो ज्ञानी परम ज्ञानी है, जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। यानी भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग मेरे पास आते हैं, 1000 लाखों ज्ञानी जो मेरे पास आते हैं, उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, यानी जो शुद्ध भक्त बन गया है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है और वो मुझे प्रिय और मैं उसे प्रिय हूं, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसे ज्ञानी के पास उसकी कोई इच्छा नहीं रह जाती, उसके पास कोई इच्छा नहीं रह जाती, कोई भौतिक इच्छा नहीं रह जाती, उसके पास सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक इच्छा रह जाती है कि मैं भगवान को कैसे खुश करूं, भगवान को कैसे संतुष्ट करूं और भगवान की सेवा में कैसे करूं। तो वो एक्चुअली में असल ज्ञानी है ना। ज्ञानी लोग तथाकथित शास्त्रों के ज्ञानी बहुत है, लेकिन उनका जो एंड ऑफ द डे निष्कर्ष निकलता है कि वो भगवान के मायावादी बन जाते हैं और वो कहते हैं कि भगवान निराकार है। नहीं, असली ज्ञानी वो है जो भगवान का शुद्ध भक्त है, ऐसा व्यक्ति भगवान को है ना प्रिय है, सबसे प्रिय है। अभी 18वां श्लोक पढ़ेंगे, आज का आखिरी श्लोक पढ़ेंगे। उदाराः सर्व एवैत ज्ञानी त्वात्मेव मे मतमा आस्थितः स ही युक्तात्मा मामे वानु तमाम गतिम। निसंदेह ये सब उदारचित व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया, मैं उसे अपने समान ही मानता हूं, भगवान कहते हैं। यानी जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, मैं उसे अपने समान ही मानता हूं। इसका तात्पर्य आप पढ़ लीजिएगा, फिर भी हम पढ़ लेते हैं, लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं जो इसका मेन निष्कर्ष है। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूं। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय है। यानी उन्हें पता है कि सब कुछ जो है वो भगवान है, भगवान के अलावा अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है इस संसार में, और हमें इस संसार से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है, गो बैक टू गॉड हेड, ठीक है। तो उसे पता होता है, तो ऐसा ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। तो आज हमने देखा रुचि देखी, भगवान में रुचि कैसे आती है, उसके बाद आसक्ति, और भगवान आसक्ति के बाद 14वें श्लोक में देखा कि प्रेम और भाव में कैसे, भाव और प्रेम कैसे देते हैं और अपनी तरफ कैसे भगवान खींचते हैं। और हमने आगे देखा कि 7 प्रकार के लोगों में से हमने 3 प्रकार के लोगों की चर्चा की, जिसमें पहले शुद्ध भक्त हैं, फिर दूसरे प्रकार के जो लोग हैं दुष्कृता लोग, जो दुष्ट लोग हैं, उसमें भी 4 प्रकार के लोग थे। और आगे हमने देखा कि जो सुकृतिना लोग हैं उसमें भी 4 प्रकार के लोग हैं। तो अभी हमने 3 प्रकार के लोग देखे, और उसके बाद आगे भगवान 4 प्रकार के और लोगों की बात करेंगे, जो हम अगले सेशन में बात करेंगे, ठीक है। तो कृपया मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें।
मैं सब वैष्णवों को प्रमाण करता हूँ और मेरे हृदय के शुद्धिकरण के लिए प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।